गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी है जो चरम पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, तो वहीं कई विधायक अपने टिकट कटने पर बागी हो गए हैं, जिनमें से एक नाम है कांधल जाडेजा का। एनसीपी के इकलौते विधायक और देश की पहली महिला गैंगस्टर संतोखबेन जाडेजा के बेटे कांधल जाडेजा पार्टी से तब खफा हो गए जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। दरअसल इस बार कांग्रेस और एनसीपी गुजरात में गठबंधन कर रहे हैं और कांधल की कुटियाना सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। बस फिर क्या था, पिछले 2 वार्ड से विधायक कांधल इस बार भी मैदान में है, बस उन्होंने पार्टी बदल ली है। कांधल का इस बार भी इस सीट पर जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और हो भी क्यों ना, उनकी मां संतोखबेन तो 1989 में बिना किसी रैली किए, बिना कोई भाषण दिए और बिना टीवी पर आए विधायक बन गई थी। लेकिन कांधल जाडेजा कौन है जिनकी मां गुजरात की नहीं बल्कि देश की पहली महिला गैंगस्टर बताई जाती हैं? चलिए बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। पोरबंदर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं कुटियाना सीट पर पिछले 1 दशक से गुजरात की लेडी डॉन के बेटे और एनसीपी नेता रहे कांधल जाडेजा का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में तो कांधल बीजेपी से एक बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार एनसीपी की ओर से टिकट ना दिए जाने के बाद वो नाराज चल रही हैं। लेकिन एनसीपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट ना दिए जाने की योजना बहुत पहले से कर ली गई थी और इसकी वजह थी कांधल का मनमानी करने वाला रवैया। 2017 में गुजरात के हाई प्रोफाइल राज्यसभा चुनाव में कांधल जाडेजा ने पार्टी के निर्णय के बाद भी अहमद पटेल को वोट नहीं दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में कांधल जाडेजा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। 2022 के चुनावों के लिए पार्टी नेतृत्व कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही कांधल जाडेजा ने अपना नामांकन भर दिया। कांधल लगातार हाईकमान की अनदेखी कर रहे थे। अब वो ऐसा करे भी क्यों ना, बेटे भी तो लेडी डॉन संतोखबेन जाडेजा के हैं। इसी विधानसभा से संतोखबेन जनता दल की ओर से विधायक रह चुकी हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। इसके बाद 2012 में लेडी डॉन के बेटे कांधल ने इसी सीट पर कब्जा जमाया। लेडी डॉन संतोखबेन के 4 बच्चे हैं। कांधल जाडेजा और करण जाडेजा उनके 2 बेटे हैं। दोनों भाइयों में कांधल हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं और दूसरे बेटे करण तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने ही भाई यानी कांधल की पत्नी यानी अपनी भाभी की हत्या के मामले में जेल गए। हालांकि बाद में कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। संतोखबेन की वजह से इस सीट को बाहुबल की सीट कही जाती है। दरअसल संतोखबेन के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। 1962 से लेकर अब संतोखबेन ही है जो अकेली महिला विधायक बनी। इसके बाद से अब तक कोई महिला इस सीट पर नहीं जीत पाई है। संतोखबेन पर बॉलीवुड में गॉड मदर नाम से एक फिल्म बन चुकी है। इसमें शबाना आजमी ने संतोखबेन का किरदार निभाया था। हालांकि संतोखबेन इस फिल्म से काफी ज्यादा नाराज थी। 2011 में संतोखबेन का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। लेकिन संतोखबेन का लेडी डॉन बनने की जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ 3री क्लास तक पढ़ी संतोखबेन जाडेजा को गुजराती भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। बताया जाता है कि संतोखबेन के पति सरमन मुंजा जाडेजा साधारण मिल में एक गरीब मजदूर थे। एक दिन इस मिल में हड़ताल हो गई और मिल मालिकों ने हड़ताल को तोड़ने के लिए एक स्थानीय गैंगस्टर देवू बाघेर को हायर कर लिया। लेकिन सरमन मुंजा से गैंगस्टर की गुंडागर्दी देखी नहीं गई और उन्होंने गुस्से में देवू बाघेर की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद सरमन मुंजा जाडेजा इलाके के सबसे बड़े डॉन बन गए। हालांकि साल 1986 में सरमन मुंजा ने ये डिसाइड किया कि अब वो ये जुर्म का रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन इसी साल उनकी हत्या कर दी गई। बस फिर क्या था, जब हत्यारों ने संतोखबेन और उनके 4 बच्चों की भी हत्या का प्लान बनाया तो तब जन्म हुआ लेडी डॉन संतोखबेन का। अपने बच्चों को बचाने की खातिर संतोखबेन ने उस वक्त हथियार उठा लिए। संतोखबेन ने सबसे पहले अपने पति के हत्यारों को मिटाया और फिर धीरे धीरे वो इस इलाके की सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गई। कहा जाता है कि संतोखबेन ने 14 हत्याएं कराई और उन पर करीब 500 केस फिरौती के, तस्करी के या वसूली के थे। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट बिजनेस तक हर जगह संतोखबेन और उनके गैंग की तूती तक बोला करती थी। वहीं बात करें लेडी डॉन के बेटे और मौजूदा विधायक कांधल की, तो उन पर भी हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों कांधल को 17 साल बाद गैर कानूनी तरीके से हथियार लेने के मामले में क्लीन चिट मिल गई थी।
लेकिन कांधल पर इतने केस होने के बाद भी वो आखिर जीत कैसे जाते हैं? तो आपको बता दें कि उनका वोट बेस है उनकी अपनी माहिर जाति के 1.31 लाख वोटर। इसके अलावा बाकी समुदाय भी उन्हें वोट करते हैं। इसके अलावा कांधल जाडेजा की एक छवि माफिया बाहुबली की हो तो उनकी दूसरी छवि एक मददगार की भी है। वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स करने में भरोसा रखते हैं और यही वजह है कि इस बार जो ये मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, कांधल जाडेजा का भविष्य क्या होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।